सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अगर डेवलपमेंट आप देखो तो करीब 5 गुना हो गया है। जो हाईवे का जो डेवलपमेंट है, अभी जैसे दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर एक अलग से बनाया है पूरा, जो पूरा कंप्लीट होने वाला है। तो फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है, उसमें सिर्फ जो फ्रेट जो माल जो मटेरियल है एक्सपोर्ट का, वो खाली मूव करेगा, वो पैसेंजर के लिए है ही नहीं। उस पर आपके जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं, ट्रॉले हैं और ट्रेन्स हैं, वो सारा मूवमेंट वहां से होगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट इतनी सारी चीजें डेवलप कर रही है। इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोडक्ट उन्होंने आइडेंटिफाई किए जिनको जियो टैगिंग किया है। बिहार का मखाना है ना, और भदोही का कारपेट, जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल। इवन आपने देखा होगा मोदी जी अब जाते हैं आजकल बाहर कंट्रीज में, और जिनको मिलते हैं उनके जो हेड्स हैं कंट्रीज के, तो अपनी जो लोकल चीजें हैं, जो जियो टैग्ड चीजें हैं, उनको गिफ्ट करते हैं। कहीं का जो पर्स फेमस है, कहीं की साड़ी फेमस है, कहीं के शॉल फेमस है, कहीं की कारपेट फेमस है, कहीं की कुछ हैंडीक्राफ्ट फेमस है, वो उनको गिफ्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि कनेक्ट बनता है इंडिया के साथ में उन लोगों का, एक तो इमोशनल कनेक्ट बनता है। बिल्कुल। और जब ये चीजें न्यूज में आती हैं तो इंडिया की उस चीज को हाईलाइट मिलता है। मखाने का अगर जियो टैगिंग हो गया है तो मखाना का नाम जुड़ गया बिहार के साथ, और मखाना आज एक फास्ट प्रोडक्ट है, फास्ट मूविंग प्रोडक्ट है। सुपर हेल्दी प्रोडक्ट उसको माना गया है, सुपर फूड माना गया है। आपने तो इतने सारे उस पे हेल्थ पे काम किया है। जी हाँ। तो मखाने की इतनी बड़ी डिमांड जनरेट हुई है, पहले नहीं थी, बट कोविड के बाद, कोरोना के बाद में ये सब चीजें इंडिया की बहुत आगे जा रही हैं। तो गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है अपने दम पे। इवन प्राइम मिनिस्टर भी अपने दम पे बहुत सारा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ट्रीटी कर रहे हैं। अभी 1 घंटे पहले न्यूज आई है, इंडिया की और यूके की डील हुई है। तो ये जो ट्रीटी साइन हुई है, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। कि ट्रीटी में पूरा गवर्नमेंट ने इस तरह से डिजाइन किया है कि इंडिया के जो प्रोडक्ट है, अभी जैसे यूएस ने टैरिफ लगाया है, तो इंडिया अब यूएस के अलावा दूसरे ऑप्शंस भी देख रहा है। क्यों ना हम यूके में भी जाएं, और अगर यूरोप के और दूसरे कंट्रीज में भी जाएं, मिडिल ईस्ट में और ज्यादा जाएं, फार ईस्ट में भी जाएं। तो इंडिया अब यूएस पर डिपेंड नहीं होना चाहता। तो ये जो डील है, ये उसी को सिग्निफिकेंट करती है कि भाई हम दूसरे कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, वहां पे डील्स कर रहे हैं, वहां पे ट्रीटी कर रहे हैं, एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और इसका फायदा मिलेगा सभी को, सारे व्यापारियों को, किसानों को, जो ये प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये गवर्नमेंट बहुत सारे काम कर रही है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जी प्लीज। आज से करीब 5 साल पहले का डेटा है जी, 7 साल पहले का, 7 years बैक, इंडिया का जो एवरेज टाइम था पोर्ट तक मूवमेंट करने का, किसी भी मटेरियल को इंडिया के किसी भी सिटी से पोर्ट तक माल पहुंचाने का जो एवरेज टाइम था, वो 7 days था। 7 दिन में माल पहुंचता था इंडिया के किसी भी सिटी से पोर्ट तक, उसके नियरेस्ट पोर्ट, जो भी नियरेस्ट पोर्ट तक जी। वो अभी एवरेज टाइम घट के 2 दिन पे आ चुका है। चाइना में वो जो टाइम है आज के टाइम में, वो 7 hours है ओनली। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो ये कुछ डेटा है जो हमें बताता है कि हम कितनी तेजी से इंप्रूव भी कर रहे हैं, और अभी भी कुछ जगह से हम पीछे हैं। तो उसको हमें कॉम्पीट मान के, हेल्दी कॉम्पिटिशन मान के उस पर काम करना चाहिए। अभी तो वो सब चीजें चल रही है, तो गवर्नमेंट ये सब कर रही है। हाईवे जिस हिसाब से बन रहे हैं, गडकरी जिस हिसाब से हाईवे कहीं से भी ऐसे निकाल दे रहे हैं जैसे कि आपने बोला देहरादून वाला ये बना है, और कुछ ऐसे हाईवे, और ये वो बड़ी अच्छी आपने बात की, कुछ स्पेशल एक्सक्लूसिव ऐसे हाईवे जिस पर आप नहीं चल सकते, सिर्फ माल जाएगा, जाके वो जो 2 दिन का टाइम है, हो सकता है वो 1 दिन भी हो जाए, हो सकता है वो कुछ घंटे भी हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ये बात तो सही है। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो इंडिया सबसे ज़्यादा क्या चीज़ को मतलब एक्सपोर्ट कर चुका है? इंडिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो इंडिया की मास्टरी है। जैसे इंडिया का जो ऑनियन है ना, वो करीब 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है। हमारा प्याज। लेकिन हमको ना पता, एक चीज़ सुनने में आती है, ये कभी कभी जब इंडिया पाकिस्तान का युद्ध होता है ना, तो ये बोलते हैं अरे यार वहाँ से हर चीज़ को बैन कर दो, कुछ मत मंगाओ। तो फिर कुछ लोग बोलते हैं अरे प्याज भी तो पाकिस्तान से आता है, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है क्या? प्याज इंडिया, देखो इंडिया और पाकिस्तान तो एक ही लैंड है। अच्छा। एक ही वो रहा शुरू से, तो वो प्रोडक्ट वहाँ के सिमिलर है। जो बासमती है वो भी इंडिया पाकिस्तान का सेम है ऑलमोस्ट। प्याज वहाँ की सेम है, आलू वहाँ का सेम है, तो कुछ चीजें वहाँ की सेम तो है। मैंगो वहाँ का सेम है। तो जो क्वालिटी इंडियन मैंगो की है वही पाकिस्तानी मैंगो की है, जो क्वालिटी इंडियन राइस की है वो पाकिस्तानी राइस की है। तो इंडिया का जो ऑनियन है, राइस है, मैंगो है, ये सब की कोई मतलब कॉम्पिटिशन नहीं है पूरे वर्ल्ड में। पाकिस्तान पीछे कहाँ रह जाता है कि पाकिस्तान के पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आज जो इंडिया के पास है। जो इंडिया का जो नाम है, जो इंडिया का जो एक ब्रांड बन चुका है वर्ल्ड में, वो पाकिस्तान के पास थोड़ी है। तो उसका फायदा इंडिया को मिलता है। तो इंडियन जो प्रोडक्ट है उनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर मैं बात करूँ तो फूड स्टफ की, एग्रीकल्चर की, इंडिया आसपास के कंट्रीज में जहाँ पे यानी माल 2 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर पहुंच सकता है, इसमें सारा मिडिल ईस्ट आ गया, सारा साउथ ईस्ट एशिया आ गया,
ये सारे कंट्रीज में माल इंडिया का 2 दिन के 3 दिन के अंदर पहुंच सकता है। क्लियरिंग वगैरह होकर भी 5-6 दिन में सारा माल उनकी मंडी तक पहुंच जाता है। अच्छा। और रीफर कंटेनर में जाता है। जैसे आपके घर में एक रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें टमाटर रखा है, प्याज रखा है, या आलू रखा है, या उसमें खीरा रखा है, तो वो 15-10 दिन तक खराब नहीं होता। अच्छा। ये जो रीफर कंटेनर्स होते हैं, इनका टेम्परेचर इस तरह से डिजाइन होता है कि 25-25 दिन तक, 1-1 महीने तक इनमें कुछ भी नहीं होता। सब्जियां फ्रूट भी खराब नहीं होते? सब्जियां फ्रूट बिल्कुल फ्रेश रहता है। अच्छा। तो ये सारी सिस्टम इंडिया से जाती है, ये सारी चीजें बाहर जाती हैं, और इंडिया बहुत सारे कंट्री में ये सारा माल भेजता है। ओके। चाहे वो इंडिया का ऑनियन है, चाहे वो इंडिया का ग्रीन चिली है, चाहे वो ड्रम स्टिक्स है, चाहे वो पंपकिन है, चाहे वो मैंगो है, चाहे वो चीकू है, चाहे वो बीन्स है, वेजिटेबल्स है दुनिया भर की। इंडिया का करी पत्ता सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इंडिया करी पत्ता का। अच्छा। कॉफी का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर इंडिया बन चुका है अभी। आज अभी न्यूज आई है 1-2 घंटे पहले कि इंडिया ने कॉफी पे रिकॉर्ड बनाया अभी तक का, हाईएस्ट वॉल्यूम कॉफी में आ गया इंडिया का एक्सपोर्ट करने में। तो इंडिया का जो टी कॉफी है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो इंडिया बहुत बड़ी खान है प्रोडक्ट की, मैं तो ऐसा कहूंगा। तो अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे देखते हैं और उसको कैसे आगे ले जाते हैं।